हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 11th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, अर्थात तत्वों के वर्गीकरण के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर पूरे इनऑर्गेनिक का बैकबोन है। इसके बिना इनऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन नीट एंड आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे मैं अंडरलाइन करके आया हूँ और बस मैं उस लाइन को आपको बताऊँगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जो कहीं ना कहीं काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसके एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइन को आपको बताऊँगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रायोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ की प्रायोडिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है इंट्रोडक्शंस पार्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है वाई डू बी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। क्यों नीड हुआ क्लासिफिकेशन एलिमेंट करने का, नीड क्यों हुआ? तो चूंकि आप सभी जानते हैं दोस्त, इसके स्टडी के लिए चूंकि एक तत्व नहीं है, अभी तक टोटल 1 से लेकर के और 14 से 18 तक 118 तक के तत्वों का खोज हो चुका है। सबकी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होती है। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेरिएशन होती है। इसको आसानी से जानने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस किया गया। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ये टॉपिक है और इस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूलैंड, ये पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्राइज का नियम, ऑक्टेट के फिर पढ़ेंगे ऑक्टेट का नियम, ये जानेंगे डोबराइनर का ट्राइड का नियम और डोबराइनर के ट्राइड में कितना एलिमेंट था वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि डोबराइनर के ट्राइड्स में कौन कौन तत्व आता है और ट्राइड्स का नियम कौन दिया था, तो बताइएगा डोबराइनर दिए थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्राइड्स, ये देख लिए। फिर पढ़ेंगे न्यूलैंडस का ऑक्टेट का नियम। तो ऑक्टेट का नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो आपको बताना है न्यूलैंडस साहब थे। और इसके ऑक्टेट में कौन कौन तत्व थे, तो ये सारा तत्व, जो भी तत्व है वो दिया गया और उसका एटॉमिक वेट, जैसे लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, पोटासियम एंड कैल्शियम, ये सब तत्वों को लेकर के न्यूलैंडस ने क्या दिया, ऑक्टेट का नियम दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हम लोग पढ़ेंगे शुरू के समय में जो पीरियोडिक टेबल का नियम आया था, वो उस नियम के अनुसार ये स्टेटमेंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया गया था कि तत्व का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा उसके एटॉमिक मास के, एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओल्ड समय में ये नियम दिया गया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये नियम था ओल्ड समय में, लेकिन नए समय में इसमें वेरिएशन आई। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे इका एल्युमिनियम एंड इका सिलिकॉन के बारे में। उसके बाद देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना है। मेंडलीव प्रिडिक्शंस फॉर एलिमेंट इका एल्युमिनियम, जिसको बाद में गैलियम भी कहा गया, और एंड इक्का सिलिकॉन, जिसे बाद में जर्मेनियम कहा गया, उसकी एटॉमिक वेट, उसकी डेंसिटी, जितने भी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट, उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो ये टेबल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस टेबल को भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल, इस टेबल को भी आपको दोस्त याद रखना है। ये टेबल है पीरियोडिक सिस्टम ऑफ
एलिमेंट इन ग्रुप एंड सीरीज। ग्रुप और सीरीज में ये सारा चीज़ दिया गया है। ये देख रहे हैं इस तरह से ग्रुप ऑफ एलिमेंट है और ये क्या है, सीरीज है, और उसमें जितना भी तत्व है उसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है ये। नेक्स्ट टेबल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होती है, इसमें दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसका हेनरी मोजलेन साहब जो दिए थे स्टेटमेंट एक्सरे स्पेक्ट्रम के आधार पे, वो यहाँ पे दिए गए। मॉडर्न पीरियोडिक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, उन्होंने बताया था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया, जैसे जैसे तत्व खोजा गया उसमें सीरीज, अलग अलग सीरीज आई, अलग अलग पीरियड आया, सबको अलग अलग फैमिली दिया गया। और ये कौन अलग किए थे, तो आईपीएससी का नियम भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो नियम था, तो वो नियम आपको याद रखना है। पीरियोडिक लॉ, ये सब सारा चीज़ दिया गया है, तो इस सब चीज़ को आपको याद रखना। बस इस सब बात का निचोड़ यही है कि मेंडलीफ साहब बताया था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक समय में सभी साइंटिस्ट मिलकर के और उसमें मॉडिफिकेशन किया और उन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या, उसमें परमाणु द्रव्यमान था, इसमें बोलेंगे परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप बनाया गया है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये जितना भी बातें था उस सब का निचोड़ यही बात है। इस सब बात को आपको याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इस इंपॉर्टेंट लाइन को भी आपको मार्किंग कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर। 100 से ज़्यादा वैसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा, उसका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड इसमें कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल आप निकाल लीजिए, और ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये पार्ट है एस ब्लॉक, ये पार्ट आप देख रहे हैं ये है पी ब्लॉक, ये पार्ट है डी ब्लॉक, और नीचे है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए, एंड पी ब्लॉक में है 3B से स्टार्ट होके और 8B तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्त, 8B तक जाती है। 7B दिया गया ये, और ये 8B है। उसके बाद 3A से स्टार्ट करके और 2B तक डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल है, डी ब्लॉक में भी मेटल है। उसके बाद पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स तीनों पाया जाएगा। तो ये देखिए, ये है मेटेलॉइड। ये मेटेलॉइड को आपको याद रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम एंड टेस्टाइन्स। ये जो देख रहे हैं इस पॉइंट को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, यही इसको आपको याद रखना है। ये है नोबेल गैस। तो इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी दोस्त बता दूं कि पूरे इनऑर्गेनिक में जितना भी बातें पढ़ेंगे लगभग सब इसी सब से रिलेटेड होगा। और इससे कितना बार सवाल पूछा जा चुका है, इसे एक बार में गणना करना मुश्किल है। कई बार इस टेबल से सवाल पूछा जा चुका है नीट में। तो इस बात को आपको याद रखना, इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। नीचे आप एफ ब्लॉक में एक्टिनाइट सीरीज एंड लेंथेनाइट सीरीज दोनों देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट नोटेशन ऑफ आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो उसका नोटेशन के लिए जैसे डिजिट 0 से लेकर के 9 तक दिया गया है। इसमें नेम दिया गया है, और एब्रीविएशन क्या यूज करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड इन। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। और किसी भी कोचिंग संस्थान जैसे एलिन हो, आकाश हो, पीडब्ल्यू हो, अनअकैडमी हो, या किसी भी चीज़ का इंस्टीट्यूट का आप यदि टेस्ट दे रहे होंगे तो उस टेस्ट में ज़रूर यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। जैसे एटॉमिक नंबर दिया गया है, नेम अकॉर्डिंग टू आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिंबल, आईपीएससी ऑफिशियल नेम क्या होता है, और
आईपीएससी सिंबल क्या दिया गया, जैसे ये मेंडेलियम का, नोबेलियम का, लॉरेंशियम का, रोथेनियम का, डबनियम का, सोबोनियम का, बोरियम का, इसी तरह से सभी तत्व का नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना, उसका सिंबल भी आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। ये सब टेबल को आपको याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए, ऑर्बिट का डिफिनेशन दिया गया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द प्रायोरिटी टेबल, जिसमें सेल और वाइटल के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया। जैसे एस ब्लॉक का देखिएगा, पीरियड का देख लिए, उसका सेकेंड का देख रहे हैं। फिर 8 एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन तक होगा। ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग कहेंगे। 18 एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड, कौन कौन पीरियड में कितना एलिमेंट है, ये सारा बात इसमें दिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज, ये सारा बातें आप इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी में आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एक्टिनाइड सीरीज, वही लेंथ एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों सीरीज है। उसके बाद देखिए ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। जैसे देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाती है उसी वर्ग का, उसी ग्रुप का वो तत्व होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे ये टेबल जो देख रहे हैं, ये है एस ब्लॉक के तत्व का, और इस टेबल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड टाइप ऑफ एलिमेंट, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, मतलब कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एस ब्लॉक, मतलब 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा दोस्त, एस में जाएगा, तो बोलेंगे एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, वैसा तत्व जिसके 22वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाएगा उसे पी ब्लॉक, अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक होगा, और एफ में जाएगा 22वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन तो एस ब्लॉक का तत्व होगा। उसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें दिया गया है। ये फिर से देखिए, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सभी ब्लॉक वाइज यहाँ पे दिया गया है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इससे पहले भी मैं ये टेबल के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये देख रहे हैं आप एस ब्लॉक, ये देख रहे हैं यहाँ पे पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज दिया गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। कोई डिफिनेशन बताया था कि 22वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाएगा उसी का वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, उसी ब्लॉक का वे एलिमेंट होगा। जैसे अगर एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का होगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का होगा, एंड एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का वो तत्व होगा। तो ये सारा बात उसमें दिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है एस ब्लॉक से रिलेटेड, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर पी ब्लॉक से रिलेटेड ये है लाइन, पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहेंगे, मेनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट वही डी ब्लॉक के तत्व। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से रिलेटेड जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन कर दिया गया, इसको आपको याद रखना। अच्छा, नोबेल गैस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नोबेल गैस पढ़े होंगे, हैलोजन पढ़े होंगे, चाल्कोजेन, ये सब है पी ब्लॉक का तत्व, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि मेटल, नॉन मेटल, एंटी मेटल वायर्स होता है। फिर डी ब्लॉक में पढ़े होंगे आप लोग एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनाइड, सॉरी डी ब्लॉक में आप लोग पढ़े होंगे डी ब्लॉक का देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। इसके 22वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या किस में जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये सब बातें आप लोग पढ़े होंगे। उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट भी हम लोग कहेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना है, जिसमें कौन कौन आएगा, तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड क्या आता है दोस्त, मरकरी आता है ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें। फिर एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड सीरीज एंड लेंथेनाइड सीरीज, देखिए
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्या रखना है दोस्त, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक्टिनाइड एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के बारे में भी इसमें दिया गया है। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको बना लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इसको भी आपको ध्यान रखना। मेटल एस ब्लॉक में सभी मेटल होगा। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों होगा। डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा दोस्त, मेटल होगा। एंड डी ब्लॉक से ही तो निकला हुआ है एफ ब्लॉक, जिसमें लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है, तो उसी के बारे में इसमें दिया गया है। और उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मार्किंग कर दिया गया है, आपको याद रखना है। ये सब देख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद सेमी मेटल एलिमेंट के बारे में भी दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में सेमी मेटल एलिमेंट भी होता है पीरियोडिक टेबल्स, उसके पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम एंड एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये सब के बारे में दिया गया। तो ये सब याद रखना है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी का एक पार्ट खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अर्थात लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ये देखें, इससे पहले का जितना भी टॉपिक था बैक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी न्यूलैंडस का देखे, ऑक्टेट, न्यूलैंडस का ऑक्टेट, डोबराइनर का ट्राइड्स का नियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ देखे, फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का एनसीईआरटी का हाईलाइटेड मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।